हरिओम राम राम। हम लोगों का भगवत गीता चल रहा है 10वां अध्याय। हम लोग चल रहा है 10वें अध्याय का 1 से 7 श्लोक तक। कल जो पढ़ा गया था उसका एक पैराग्राफ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद में आज पढ़ा जाएगा। कल पढ़ा गया था, गहरी नींद में तुम्हारे हाथ की पकड़ ढीली हो जाती है और कोई भी पदार्थ तेरे हाथ में से छूट जाएगा। ऐसा ही सारे साधन छूटने पर ही ब्रह्म निष्ठा होती है। कल यहाँ तक हुआ था। भगवान ने बताया था कि रात को सोते समय जब आप सो जाते हैं तो हाथ में जो चीज आपकी होती है वो छूट जाती है। इसी तरीके से साधन रहित है ब्रह्म और साधन रहित ही पाए। आप जब तक कोई साधन करते हैं तब तक ब्रह्म को आप नहीं प्राप्त कर पाते, नहीं जान पाते, नहीं अनुभव कर पाते। लेकिन जब आप कोई साधन नहीं करते, बस सिर्फ सत्संग में आके बैठ जाते हैं, तो आपको ब्रह्म की शक्ति का एहसास होने लगता है। तो बोला नहीं, इसके लिए ब्रह्म क्या है? जो निराकार है, निर्गुण है, जिसका न कोई रूप है, न रेख है, न रंग है और तीनों गुणों से भिन्न है, तो उसके हम शकल कहां से पा जाएंगे? जिस देवी देवता की हम पूजा करती हैं उन्हीं की हमको शकल नजर आती है। ब्रह्म अलग है, देवी देवता ये अलग है। ब्रह्म एक शक्ति है जो सुप्रीम बॉडी जिसको बोलते हैं। जो भी देवी देवता जो भी हैं इस पूरे ब्रह्मांड में, वो ब्रह्म की उत्पत्ति है, ब्रह्म के द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है। तो ऐसे में उस ब्रह्म को कोई देख नहीं सकता, क्योंकि उसका कोई साकार रूप नहीं है, उसकी शक्ति है। और बिना ब्रह्म की शक्ति के पूरे ब्रह्मांड में एक पत्ता भी हिलता नहीं है। उसी ब्रह्म की शक्ति से जो कुछ भी होता है उसी ब्रह्म की शक्ति से चूरपुर होता है। तो इसी बात को बोला कि जब आप ब्रह्म को एहसास करोगे, क्या बोला? गॉड रियलाइजेशन। जब आप परमात्मा का उसका स्वयं अनुभव करोगे तो आपसे सारे कर्म धर्म सब छूट जाएंगे। फिर आपके अंदर में कर्ता भाव का भाव कभी नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि आप काम सब करोगे, आप ऑफिस भी जाओगे, दुकान भी जाओगे, फैक्ट्री भी जाओगे, घर के सारे काम भी करोगे, लेकिन आप इस बात को महसूस करोगे कि जो कुछ भी मैं कर रहा हूं ये उस ब्रह्म की शक्ति से हो रहा है। और जब आप ये एहसास करोगे तो कभी भी मन में अहंकार नहीं आएगा। उसके आगे आज भगवान ने क्या बोला? भगवान वो ही है, भगवान वही है जो हर जगह परमात्मा को ही देखता है। घट घट में हर जीव बसे, संतन का ये पुकार। भले मनुष्य के अंदर नाना प्रकार के भाव हैं, पर बिहाइंड तो शक्ति है भगवान की। अब देखिए, जो बात चल रही थी उसी का पुनः यहाँ पर गुरुजी ने बोला। क्या बोला? कि जितने जीव हैं सभी जीवों के घट में अलग अलग भाव उनके चल रहे हैं, अलग अलग विचार चल रहे हैं, अलग अलग उनकी सोच चल रही है। लेकिन जो सोच चल रही है वो किसकी शक्ति से? और सोच चलने के बाद भी एक जो सबसे अद्भुत बात है, क्या? सोच चलने के बाद जो आप डिसीजन लेते हो, सबसे मुख्य चीज ये है, आप किसी भी चीज का कोई डिसीजन लेते हो तो किसकी शक्ति से? यही याद रखना है, हम जो डिसीजन भी लेते हैं वो हम
ब्रह्म की शक्ति से लेते हैं। मेरे अंदर कुछ नहीं है, तुम एक खाली एक पत्ता हो, उस पत्ता हिलता भी है तो बोला बिना ब्रह्म की शक्ति के नहीं हिल सकता। जब इस बात को हम जान जाते हैं तब मन में एकदम ही आ जाता है, करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछुहात। जो कुछ हो रहा है सब परमात्मा की शक्ति से हो रहा है। इसीलिए दादा भगवान ने एक पॉइंट बोला है, क्या? जब आप इस बात का एहसास करोगे कि परमात्मा की शक्ति सब हो रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा वर्ल्ड स्ट्राइक पर है, कोई कुछ नहीं कर रहा है। कैसे? इस लाइन से साबित होता है, करन करावन आपे आप, मानुष के नहीं कछुहात। ये लाइन क्यों आई है? करन करावन आपे आप। और इसका हम जितने बैठे हैं सभी ने अपने जीवन में प्रैक्टिकल इसका अनुभव किया है। कैसे? जैसे आपने किसी चीज के लिए एक डिसाइड कर लिया कि हमको बॉम्बे जाना है फला तारीख को, 2 महीने पहले आपने टिकट रिजर्वेशन करा लिया, सब कुछ हो गया, जाने की तैयारी हो गई, लेकिन इन मौके पर जिस दिन जाना है उस दिन पता लगा ट्रेन कैंसिल हो गई, उस दिन पता लगा आपकी तबीयत खराब हो गई। तो आपने डिसाइड तो सब किया था, अब कैसे हो गया? तो बोला बिना भगवान की मर्जी के, बिना भगवान की शक्ति के कुछ भी नहीं है, सब कुछ उसी की शक्ति के बदौलत हो रहा है। और जब हम ये जान जाते हैं तो फिर मन बड़ा हल्का हो जाता है। अब हल्का होने मतलब क्या है? फिर यहां गलत नहीं समझना, हमें कर्म सारे करने हैं। हम जिस स्थान में बैठे हैं, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मुझको कार्य सौंपा गया है, हमें उसको सब करना है। लेकिन उन सबको करने के बाद फल की इच्छा नहीं रखना है। हम दुखी सुखी क्यों होते हैं? फल में मेरे मन मुताबिक हमें सफलता नहीं मिली, हम रोने लगते हैं, हम सुसाइड करने के लिए भागते हैं, हम घर से भागते हैं। क्यों? मेरी नाक कट गई, मैं फेल हो गया। अरे भाई, फेल हो गए तो उसका चिंतन मनन करो कि कोई न कोई तुम्हारी गलती थी, तुमने प्रॉपर क्वेश्चन को नहीं पढ़ा, जल्दी से पढ़ा और उत्तर तुमने गलत दे दिया। जब आप चिंतन मनन करोगे तो अगले साल आप टॉप कर जाओगे। कहने का मतलब ये, भगवान ने गीता में स्पष्ट इस बात को बोला है। क्या कहा है? हे अर्जुन, तू कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन फल मैं देता हूं, फल में तुम्हारा बस नहीं है। और फल की जो चिंता करती हैं वही दुखी सुखी होते हैं। अगर आप पहले ही दिन भगवान को सौंप दो, भगवान आप जानो आपका काम, मेरा कर्म था मैंने कर दिया, अब आपको जो है करना करो, तो उससे क्या होगा? आप कभी दुखी नहीं होंगे। मैंने इतनी मेहनत की, अरे मेहनत तुमने कहा की? अगर भगवान न कराता, तुम्हें थोड़ा एक स्क्रू ढीला कर देता तो तुम मेहनत का पागल खाने चले जाते। तुम मेहनत कहाँ कर पाते? तो सब कुछ परमात्मा दिया हुआ, परमात्मा की कृपा से हो रहा है। लेकिन मनुष्य ऐसा अभागा है, हर बात में मैं करूंगा, मैंने किया, मैंने करूंगा, कौन करेगा, उसका अहंकार उसको बोलता है। और यही अहंकार भगवान का भोजन है। कभी भी किसी भी कार्य में कितनी बड़ी सफलता मिल जाए, हमेशा बोलना ये गुरु की कृपा से सफलता मिली है, मैं कुछ नहीं, गुरु कृपा से मिली। किसी क्षेत्र में इससे कभी आपको अहंकार नहीं आएगा और आप तेजी से उन्नत करते जाओगे हर क्षेत्र में। और जहां अहंकार आया, मैंने किया है, तो फिर क्या होगा? भगवान उसी दिन, अब तुम करके दिखाओ, तुम्हारे को उसी दिन एक्सीडेंट कर दिया, टांग टूट के, जाओ देखिए कहाँ जाते हो,
कुछ अपने बस में है? अरे अपने बस में कुछ नहीं है। इसलिए हर कार्य को परमात्मा पर छोड़ देना। फिर आगे कितनी अच्छी बात बोली, भगवान वो ही है जो हर जगह परमात्मा को ही देखता है। पहले जब तक आप गॉडहुड में नहीं आओगी स्वयं, तब तक आप दूसरे को भगवान देख ही नहीं सकते। कैसे? बोला, एवड ऊंचा हुए तिस ऊंचे को जाने सोए। आप यहां पर धरती में खड़े हो और आपके सामने मकान पर वो 5वीं मंजिल में खड़ा है, तो क्या 5वीं मंजिल में जो खड़ा है उसको आप जमीन से देख सकते हो? नहीं देख पाओगे। जब आप उसके सामने के मकान में आप भी 5वीं मंजिल में खड़े होगे, उसके लेवल में खड़े होगे, तब आप उसको देख पाओगे। तो इसी तरीके से जब आप भगवान आपके अंदर से प्रकट हो गया, और प्रकट कब होगा? सारे विकारों सहित प्रकट हो जाएगा, सारे विश्व सहित प्रकट हो जाएगा। प्रकट कब होगा? उसके लिए भगवान ने एक लाइन जवाब दिया है, जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट होए, बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। बलिहारी उस घट की जिस घट प्रकट हो। आगे क्या बोला? जाका हृदय शुद्ध है। मतलब क्या हुआ? 5 विकारों से रहित आप जब हो गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 आपके हट गए, पूरे समाप्त हो गए। 5 विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 विषय आपसे हट गए। राग द्वेष ईर्षा जलन सड़न कुड़न नफरत एकदम सब हट गए। तब आप पाक पवित्र हो गए, तब आप हृदय शुद्ध हुआ। इसीलिए इसको और एक लाइन में बोला है, अपने मन की करो सफाई और तभी देगा प्रीतम दिखाई। अपने मन की तुलना किससे की गई है? दर्पण से। दर्पण में काली पुती हो, दर्पण में तेल लगा हो, दर्पण में पानी का दाग पड़ा हो, धब्बा पड़ा हो, धूल पड़ी हो, तो दिखाई पड़ेगा चेहरा? नहीं। जब दर्पण एकदम साफ होगा तो हमें चेहरा साफ साफ दिखेगा। इसी तरीके से जब मेरा मन में कोई विकार नहीं, मन में कोई विषय नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, मन एकदम साफ हो गया। अब क्या हुआ? जाका हृदय शुद्ध है ताका हृदय प्रकट हो। गीता में भगवान कृष्ण ने इस पर शब्दों में लिखा है, क्या बोला है? बोला है, जिसका हृदय शुद्ध पाक पवित्र हो जाता है, मैं उसके हृदय में एज इट इज विराजमान होकर के सारे कार्य को करता हूं। इसीलिए आता ना कि गुरु के हृदय में क्यों बैठता है? क्यों? गुरु एकदम पाक पवित्र हो जाता है। तो इसी तरीके जिस दिन आप अपने को पाक पवित्र कर लोगे, आपके हृदय से भी वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा। परमात्मा प्रकट होगा, निश्चित प्रकट होगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस लाइन में भगवान ने क्लियर कर दिया। क्या क्लियर किया है? सूना सकना कोई नहीं, हर के अंदर लाल, और मूर्ख गण खोले नहीं, कर्मी भय कंगाल। सूना सकना कोई नहीं, कोई सूना सकना नहीं है। हर के अंदर लाल, लाल माने भगवान परमात्मा, वो शक्ति हर एक के अंदर है। उस शक्ति को आपको प्रकट करना है। हर कोई प्रकट कर सकता है। कैसे शक्ति है? और दिखाई नहीं पड़ रही है। कैसे? इसका बड़ा सुंदर गुरु जी ने उदाहरण पेश किया, कहा जैसे दूध की हर बूंद में मक्खन है। दूध की हर बूंद मक्खन है, लेकिन दूध में से मक्खन प्रकट कब होता है? जब दूध को उबालो, ठंडा करो, जामन डालो, रात भर रखो, सुबह दही जमे, उसमें मथानी चलाओ, मक्खन निकल आया। प्रोसेस है। उसी तरीके से यहां पर है। 2 रास्ता है, श्रवण मनन निध्यासन।
श्रवण माने सुनो, मनन माने उस ज्ञान का मनन करो। मैंने ज्ञान क्या सुना है उस पर मेरी रहनी है। ज्ञान सुना है, रहनी नहीं है, उस पर रहनी बनाओ। और जब रहनी बना लोगे तो निध्यासन, मतलब वो कृष्ण, वो शक्ति आपके अंदर प्रकट होगी। पहला उपाय ये है। दूसरा उपाय क्या है? सुनत कहत रहत गति पाए। गुरु के वचनों को गुरु के सम्मुख सुनो, फिर जो सुना है उसको किसी एक को जाकर के बताओ कि आज गुरु जी ने ये बताया, गुरु जी ने ये बताया, सब जाके बताओ, रिपीट करो। जब आप रिपीट करोगे, किसी को बताओगे तो उसको नहीं बता रहे हो। सबसे नजदीक, आपके मुख के सबसे नजदीक कौन है? कोई व्यक्ति भी जिसको सुनाओगे वो कान से नजदीक नहीं ना, तो सबसे नजदीक आपका कान है। आप जब किसी को बताते हो तो कान आपका सुनता है। तो फिर क्या है? सुनत कहत रहत, रहनी ऑटोमेटिक हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जैसे आप किसी को बता के आए कि आज बताया है गुरुजी ने कि क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करने से क्या है? बोला क्रोधी को नरक नहीं जाना पड़ता। बड़ा खुश हो गए क्रोधी लोग, नरक नहीं जाना पड़ेगा। पूछा कैसे? कहा वो नरक में बैठे ही है, वो नरक में बैठा, नरक का जाना पड़ेगा। बोला क्रोध को लिखो, संधि विच्छेद करो। क्रोध क्या आता है? का से कोड़, जैसे कोड़ी व्यक्ति से लोग दूर भागते हैं। फिर रा लगा, रा से रोना, जो क्रोधी होता है सारी जिंदगी रोता है। और धा से धिक्कार, उसको सब जगह धिक्कार मिलता है। अभी आप बता क्या है कि गुरु जी ने बताया है कि क्रोधी व्यक्ति का परिणाम क्या है? उसके पास भी कोई नजदीक जाता नहीं है, जैसे कोड़ी पास नहीं जाता, उसको सारी जिंदगी रोना पड़ता है और सबसे धिक्कार मिलता है। अब घर आओगे और तुम किसी को क्रोध करोगे, तुरंत याद आएगा, अरे जैसे लोग भागते कोड़ी, हमसे लोग भागेंगे, एकदम जवान चुप। तो आप जब किसी को बता के आओगे तो आपको उसको अमल करना पड़ेगा, तो आपकी रहनी बन जाएगी। तो बोला कि जब आपकी रहनी बन जाएगी, परमात्मा आपके घट में विराजमान हो जाएगा। फिर कितनी अच्छी बात बोली। ज्ञानी के अंदर होता है क्षमा का गुण। जितना जितना तुम प्रभु को अंदर में बैठाओगे उतना तुम किसी को सजा नहीं दे सकोगे। फॉरगिव एंड फॉरगेट। कैसे? परमात्मा के 5 गुण हैं, उन 5 गुण में एक गुण आता है क्षमा। 5 गुण कौन से परमात्मा के? जब परमात्मा प्रकट हो जाएगा तो ये 5 गुण आपके अंदर ऑटोमेटिक आ जाएंगे। वो 5 गुण कौन से हैं? मुदिता, क्षमा, आरजू, संतोष। मुदिता, क्षमा, आरजू, संतोष, और एक है करुणा। ये 5 जो है परमात्मा गुण हैं। ये 5 गुण आपको मिल जाएंगे। तो क्षमा शब्द आया ना, आपको कितना भी कोई आपके साथ अत्याचार करे, बुरा करे, बुरा बोले, लेकिन तब भी आप उसको क्षमा कर दो। क्यों? क्योंकि परमात्मा गुण है। तो इसलिए हम परमात्मा गुण अपने अंदर लाएंगे तो मेरे अंदर में वो परमात्मा प्रकट होगा। फिर बोला कितनी अच्छी बात, तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। वो ही तेरी मुश्किल आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाए वो भगवान करेगा। हम थक हार के छोड़ते हैं, अरे पहले ही छोड़ दो ना, पहले छोड़ दो भैया, हे प्रभु तुम जानो तुम्हारा काम। जैसे कोई व्यक्ति अस्पताल भर्ती होता, बीमार होता है, तो आप डॉक्टर साहब से तो जितना चाहे रुपए ले लो लेकिन ठीक कर दो। वो कहता भी हमरे बस में नहीं ना, ये भगवान चाहे ठीक हो जाएगा। ऐसा 1,00,000 2,00,000 में कोई एक केस ठीक होता है। जब आप सब कुछ पैसे का एलोरमेंट दे चुके, पावर दे चुके, अपनी सारी सब कुछ रंगबाजी कर चुके, और जब उसने कहा भैया हम कुछ नहीं कर सकते, तब आते हो हनुमानी मंदिर, बजरंग बली हमारे पापा को बचा लो। अरे पहले ही पहुंच जाओ ना।
जब सब तरफ से हताश हो गए तब भगवान के आगे सरेंडर करते हो। अरे पहले ही सरेंडर जो भगवान, आपकी मर्जी, आप चाहो ठीक हो जाएगा, चाहो ठीक नहीं हुआ, तो उससे क्या है, उससे आपका काम सरल हो जाएगा। फिर आगे बोला, ज्ञानी का तन मन धन सब निष्काम में ही स्वाहा होता है। दुनिया में तन भी सब अपने वालों को ही घिसाते हैं, मन भी संबंधियों को देते हैं और धन भी अपने वालों के हित में ही खर्च करता है। अब आप देख लो कि आप जो है, आप तन मन धन तीनों किसको देते हो? तन भी मैं मेरे के लिए रात दिन, मन भी रात दिन उन्हीं के लिए सोचना, हाय मेरे बेटे ने खाया कि नहीं, हाय मेरे बेटे सोया कि नहीं, हर समय बच्चों के लिए सोचना। कभी तुमने सोचा कोई सत्संग प्रेमी नहीं आया है 4 दिन से, तो उसको कौन सी तकलीफ है? उसको फोन करके पूछा, घर गए, किसी के पास किसी बारे में सोचा मन में, बस मैं मेरा। तो बोला जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को जो दे दान, वो सच्चा इंसान, वो धरती का भगवान। आप बनना चाहते हो भगवान, लेकिन न एक दौड़ी जाए, न चमड़ी जाए और न मंदिर सोचो, ऐसा नहीं। आप अपने मन में स्वतः इस बात का चिंतन करो, देखो कि क्या मेरा मन कभी किसी के लिए सोचता है भलाई के लिए? कभी मंदिर में जाके तुमने बोला है भगवान सबका भला करो, सब कुछ तुम्हें दे दो, सर्व हित के लिए कोई चीज चाहा? कभी आपने किसी के कष्ट में जाके शामिल हुए? तो बोला कि आप जब ऐसा करोगे तो आपको तब आनंद की प्राप्त होगी। फिर आगे बोला, मैं नाम तुम्हारा लेता हूं, ये देती मुझको गाली है। दुनिया में कैसी गजब की बात है, दुनिया की अजब ये बस्ती है, दुनिया की अजब ये बस्ती है, जग माया में मतवाली है। मैं नाम तुम्हारा लेता हूं, ये देती मुझको गाली है। आप देख लो, आप के घर वाले, रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी, कोई भी आपको सत्संग जाते हो तो आपको अच्छा समझते हैं, दिन भर घूमते हो आवारा से, दिन भर पता है कहाँ दिन भर नई साड़ी पहन घूमती रहती हूँ, समझ नहीं आता। हम तो परेशान हो गए, और सुनते कुछ नहीं ना। हम कहते हैं कि घर से निकाल देंगे तो निकाल दो घर से, हम सामने जाके बात मत दे। कहिए, अब ऐसा हालत कर दिया कि हम कुछ बोल भी नहीं पाते। क्यों? क्योंकि गुरु ने युक्ति बता दी, जब जिसकी पत्नी आती है तो मर्द गुस्सा होता है, और मर्द आता है तो पत्नी गुस्सा होती है। तो ज्यादातर महिलाएं आती हैं तो पति लोगों को अच्छा नहीं लगता है, वो सोचती है जो है बड़ी होशियार हो रही है, जवाब देने लगी है। तो कहते हैं जब डराने के लिए, जैसे अभी तो डरा के रखा था और फिर डराते हैं। और गुरुजी से एक ने शिकायत किया, गुरुजी हमको बोलते हैं तो वे हम घर से निकाल देंगे, तो वो एक पैसा नहीं देंगे और देंगे तुम कहाँ से जाओगे, तो कह देना निकाल दो घर से बाहर। और जब घर के बाहर निकाल दें तो घर के सामने आके बासन बांधना है, वहां पर कपड़ा धोना। तो पकड़ के एक धोने लगी, पकड़ घर घसीट लाया है, बेइज्जती तुम्हारी होगी ना, नाक तुम्हारी कटेगी ना है। तो ऐसे में भगवान ने कहा, परमात्मा की राह पर आगे बढ़ने के लिए कोई भी रुकावट आती है, उस रुकावट को तुम दूर करो, परमात्मा के रास्ते से कभी मत हटो। कैसे? बोला, मीरा ने तजा अपना पति, मीरा ने अपने पति तज दिया लेकिन छोड़ा नहीं। प्रहलाद तजो पिता, प्रहलाद ने अपने पिता छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज भी नाम, मीरा के पति के नाम कोई जानता है? मीरा की घर घर पूजा होती है, प्रहलाद की घर घर पूजा होती है। कोई प्रहलाद के
उसके पिता को हिरण्यकश्यप को कोई पूछता है? तो बोला सत्य के मार्ग पर कठिनाई आएगी, लेकिन उस कठिनाई तुम डरना नहीं, तुम आगे बढ़ते रहना, तुमको मंजिल जरूर प्राप्त होगी। फिर आगे बोला, कितनी अच्छी बात, हर मनुष्य कर्म करते ही है कीर्ति प्राप्त के लिए, ज्ञानी कीर्ति अपकीर्ति में सम रहता है। राम तीर्थ ने कहा, अपने ही रखे हुए नाम की दुनिया वाले निंदा करती हैं तो मैं क्यों दुखी हूं। ध्यान करने का ये अर्थ नहीं है कि बैठकर माला फेरो, पर ध्यान करने का अर्थ है कि सदैव ये ध्यान रहे कि सर्वत्र परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेव सर्वा, हर कार्य की सफलता या असफलता में ये ध्यान दो कि सत्ता है परमात्मा की, मैं बीच में कुछ भी नहीं हूं। कितना क्लियर किया है। जब आप हर बात में परमात्मा की सत्ता मानोगे तो कभी तुम अपनी मैं नहीं करोगे। तुम भगवान की सत्ता मानते नहीं हो, मैंने किया इससे सफल नहीं, ऐसा नहीं। हर बात में भगवान के बीच में डालो। बोला, कितनी अच्छी बात बोला। कोई भी मनुष्य बड़ी जल्दी कीर्ति चाहता है। कहानी, हर मनुष्य कर्म करते ही कीर्ति की प्राप्ति के लिए चाहता है मेरी हो जाए। जो गुरु को मान मिल रहा है हमको मिल जाए। तो क्या तुमने गुरु के समान तुमने मेहनत की है? तुमने समय दिया है? तुमने अपना तन मन धन ऐसा कुर्बान किया है? करा कुछ नहीं, 4 दिन आए और हमें ऐसी कीर्ति मिल जाए। तो बोला ऐसा नहीं होता है। यहां पर एकमात्र ये क्षेत्र ऐसा है जिसमें किसी की बपौती नहीं है। इसमें स्वयं कमाई करनी पड़ती है। आपको स्वयं इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। स्वयं अपने तन का, मन का, धन का आपको करना पड़ेगा सबके लिए, तब जा करके आप पूजी में। ऐसा नहीं है और चाहो एक दिन कर दें और दूसरे दिन लोग पूजने लगे, ऐसा नहीं। सालों की मेहनत जब सालों लोग करते हैं तब जा करके किसी मन में आता है मेरे लिए इतना किया, तब वो थोड़ा सा करता है। तो कभी भूल के भी किसी से चाहो कुछ नहीं, जो आप कर सकते हो वो करो। बस करने की मन में अपने ठान लो। तो बोला भगवान ने, ये प्रकृति का नियम है, आप जो करोगे उसका 10 गुना आपको मिलेगा। आप करके देख लो। भगवान ने क्या कहा, मेरे लिए तुम 1 पैसा खर्च करके देखो, मैं तुम्हारे लिए कुबेर का खजाना न खोल दूं तब कहना। मेरे लिए तुम सिर्फ किसी से 2 बात सुन के देखो, तुम्हारा मैं मान सम्मान करना बढ़ा दूं तब कहना। सब बातें तो कही है, लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते और पाना सब चाहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर रॉयल रोड कोई नहीं है, यहाँ पर कठिनाई से भरा हुआ रास्ता है, लेकिन मंजिल को प्राप्त करता है जब आप उस रास्ते पर चलोगे। चल के देखो, जो आनंद की प्राप्त होती है इस मार्ग में, वो आनंद किसी स्थान पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं है। ठीक है। हाँ राकेश भैया क्या बोल रहे हैं? हाँ प्रणाम भैया। प्रणाम। हाँ राकेश भाई क्या बता रहे? आपने कहा कि हम भगवान तो बनना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान के गुण हैं उसको धारण करने के लिए हम जो परिश्रम करना पड़ता है वो हम नहीं करते हैं। जैसे आपने बताया कि कोई आदमी सत्संग नहीं सुन रहा है, बहुत दिन से नहीं आ रहा है, तो कम से कम हम जाके जो है उसके घर पे पता लगाएं कि क्या उसको कोई दिक्कत हो या कोई उसको प्रॉब्लम है तो उसकी हम दूर करें। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो हैं, ये इसको हमको बताता है कि इसको ख्याल रखना चाहिए।
और इसी को जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, तभी जो है वो हम भगवान की करने की प्रतिक्रिया में कामयाब हो सकते हैं। सही बात है, बहुत अच्छी बात। हाँ, दुर्गेश भैया दिल्ली। हरिओम गुरुजी। हरिओम हरिओम हरिओम। क्या बोल रहे दुर्गेश भैया? दुर्गेश भैया की मकान, दुर्गेश भैया की मकान मलकिन को हरिओम। हाँ, बहुत अच्छी बात बताई गुरुजी आपने कि जो अपने तन का, मन का, धन का दूजों को करे दान, वो है सच्चा इंसान, धरती का भगवान। ये बात बहुत अच्छी लगी। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आपकी आपके मकान मलकिन को सुनती है। बहुत अच्छा लग रहा है हमको भी। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छी, वेरी गुड। दूसरे का अंतिम भला समझो। हाँ हाँ, कंचन जी कानपुर। देखो, अच्छा करो उनके साथ। हाँ, बहुत देखो अच्छा। ये हमारा कितना इतना क्यों ना करे, हाँ। हमने उनका अच्छा भाव रखना। सही बात है। हाँ, कंचन जी कानपुर। हरिओम गुरुजी। हरिओम। हाँ कंचन जी, क्या बोल रही हैं? हाँ गुरुजी, ये बहुत अच्छा रहा। भगवान जैसे बोलते हैं, जाता हृदय शुद्ध है ताता हृदय प्रकट होए। जिसका हृदय पाक पवित्र शुद्ध हो जाता है, उसके अंदर मैं विराजमान होता। बहुत अच्छा लगा। हाँ। सुना सकना कोई नहीं, घर के अंदर लाल है, मूरत जब खोले नहीं करनी वह कंगाल। गुरुजी, जिसके अंदर भगवान है। बहुत सुंदर। हाँ चलिए। हेलो? हाँ हाँ, बहुत बहुत अच्छा बताया। हाँ, संगीता जी भजन सुनाइए। कितने ऊंचे भाग हमारे, भरे थे दुख मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशानी जिंदगी। भरे थे दुख ऐसी दास्तां सबकी, मिलाना जब तलक ये दर बड़ी परेशानी जिंदगी। कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है, कोई मिला मसीहा जिसने सारा रोग मिटाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई इस दुनिया में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे, कोई गुणवान यानी सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। कोई गुणवान यानी सभी अपनाए जाते हैं। गुरु सागर दया का है, दया बरसाए जाते हैं। दुनिया ने जिसको ठुकराया
ठुकराया, तुमने गले लगाया है। जलती जलती दुनिया में मिली शीतल छाया है, कितने ऊंचे भाग हमारे। हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई शीशियाँ में मिली ये शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे। यहाँ बेचैन लोगों को सबर संतोष मिलता है जो बेहोश जन से उन्हें भी होश मिलता है। यहाँ बेचैन लोगों को सबल संतोष मिलता है। जो बेहोश जन से उन्हें भी होश मिलता है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। ले जाए वो रहमत जिसने दर पर शीश झुकाया है। जलती हुई शीशियाँ में मिली शीतल छाया है। कितने ऊंचे भाग हमारे जो हमने सतगुरु पाया है। जलती हुई शीशियाँ में मिली शीतल छाया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक जरूरी सूचना है, कल संडे है। कल संडे का सत्संग जैसे कंपनी बाग में होता है स्पेशल सत्संग 11 से 1 होगा। जो रोज 8:30 बजे होता है 8:30 बजे नहीं होगा, 11 से 1 संडे होता है। तो 11 से 1 बजे तक कल संडे के दिन कंपनी बाग में होगा। और दूसरी सूचना है, रवि बाबू केसरवानी, उनके पिताजी का शरीर शांत हो गया था, उसके उपलक्ष्य में कल शाम को 5 बजे रवि बाबू केसरवानी नैनी आपके खान चौराहे के पास में एड्रेस दिया गया है। शाम को 5 बजे से कल उनके घर पर सत्संग होगा। नमक फैक्ट्री है। एड्रेस जो है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में मुराइबिया सत्संग में पड़ा है। और ऑनलाइन सत्संग शाम को 5 बजे से वहां पर होगा। रात को 9 बजे जो सत्संग होता है रोज, ये हम लोगों का रात को 9 बजे नहीं होगा। ऑनलाइन सत्संग जो 5 बजे होगा उसमें आईडी और पासवर्ड जो हम लोगों का है वही उसमें रहेगा। जिसको भी सुनना है, जो नहीं आ सकते वहां पर, वो लोग जो है उसको अपनी श्रद्धांजलि दे सकती हैं उनके पिताजी को, और वहां से ही सारा सत्संग सुन सकती हैं। और आपके जो लोग इलाहाबाद प्रयागराज रहते हैं वो सब नैनी पहुंचा करके शाम को 5 बजे सत्संग का आनंद लेंगे। एड्रेस पूरा दिया, व्हाट्सएप ग्रुप पे दिया है। खान चौराहे से बाय प्रमोले पर नमक फैक्ट्री है, मेन रोड पर। किसी से भी पता करेंगे, पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए समय हो रहा है, वो का जाप करें।
सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम।